नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को रेकी के तीसरे एपिसोड के बारे में बताने वाली हूँ। तो उससे पूर्व एक सुविचार क्या है कि भलाई का पुरस्कार पाने और बुराई का दंड भुगतने में देर नहीं लगती। वो आत्मा के संतोष और पश्चाताप के रूप में हमें हाथों हाथ मिलता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए मित्रों, हम लोग हमेशा भलाई ही करें। संसार है, हर तरह के लोग मिलते हैं, तो बस हम भलाई में लगे रहेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित होगा। बस भगवान का नाम लेकर के भलाई करते रहें। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की आप सबों को हार्दिक बधाई। आप लोगों को भगवान जो सबसे बड़े गुरु हैं उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं मित्रों। रेकी जो विषय है इतना अद्भुत है, इतना अच्छा है कि मन लगता है कि एक ही दिन में पूरा बना डालें, पूरा बोलें, 1, 2, 3 घंटे तक तो बोल ही डालें। लेकिन ये संभव नहीं मित्रों, बहुत बड़ा हो जाता है तो दिक्कत होती है, लोग देखते नहीं हैं। तो जो रेकी के गुरु डॉक्टर मिकाओ ओसुई थे, वो बेचारे भ्रमण कर रहे थे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि हमें रेकी के बारे में पूरी जानकारी मिले और रेकी हम कैसे सीखें। तो उस संबंध में वो सब जगह जा रहे थे, तिब्बत में, वहाँ भी कई जगह गए। तो इसी क्रम में मित्रों आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। तो डॉक्टर मिसोई अंततः एक मठ पर पहुँचे। वहाँ के मठाधिकारी ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने निश्चित रूप से बहुत रोगियों को ठीक किया था। महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे रोगियों को ठीक किया था, ये उनको पता चल गया एक मठ के किसी व्यक्ति से। इसलिए यह संभव तो होगा कि उस माध्यम को पुनः प्राप्त किया जा सके। डॉक्टर मिकाओ ओसुई को उन मठाधिकारी से बहुत उत्साह मिला, मतलब उनका बड़ा उत्साह बढ़ा, बड़े खुश हुए। फिर इतनी जानकारी मिलने से उन्होंने सूत्रों के अध्ययन करने की चाह से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। उनको संस्कृत नहीं पता थी, वो जापानी थी, लेकिन उन्होंने संस्कृत सीखा मित्रों, कितनी बड़ी बात है। वह तिब्बती सूत्रों का ज्ञान हासिल करके सब कुछ प्राप्त किया। यह तिब्बती सूत्र वास्तव में भारतीय ही थे। ये तिब्बती जो सूत्र थे ये भी भारतीय ही थे वास्तव में। तिब्बत के इन लोटस सूत्रों को जानने के बाद उन्होंने उपचार प्रदान कर सकने वाली एक उच्चतर शक्ति से संपर्क स्थापित करने के सूत्र का आविष्कार किया। उन्हें इस सूत्र को समझने से उपचारकारी शक्ति नहीं मिल पाई थी। डॉक्टर ओसुई ने कुरियामा नामक एक पवित्र पर्वत, जो कि वहाँ से लगभग नियर अबाउट 17 किलोमीटर था, जाना तय किया। वहाँ उन्होंने 21 दिन की बताई गई साधना करने का, मतलब 21 दिन उन्होंने वहाँ पे जाकर के साधना किया। 21 दिन की साधना किया। साधना उन्होंने पूरी लगन के साथ शुरू कर दी। अंतिम दिन भी आ गया, परंतु कहीं कुछ भी असामान्य नहीं घटा था। उन्होंने अपनी अंतिम दिन की साधना प्रारंभ की। कुछ ही देर में उन्हें आसमान से एक प्रकाश, अब ये बहुत सोचने वाली चीज़ है मित्रों, ध्यान दीजिए, भगवान मदद करते हैं। उन्होंने देखा कि आसमान से एक प्रकाश बिंदु अपनी ओर आता प्रतीत हुआ। उनको अपनी ओर एक प्रकाश बिंदु जैसे आता हुआ प्रतीत हुआ, जो उनके मस्तिष्क से टकराया। एक क्षण के लिए उन्हें अपनी मृत्यु की प्रतीति हुई। ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगा, ऐसा उनको लगा था। परंतु अगले ही क्षण वह बुलबुला कई अनगिनत प्रकाश पुंजों व प्रतीकों में बदल गया और उनके अंदर एक आनंद की अनुभूति हुई। अपनी साधना पूर्ण कर वह आनंद व खुशी से झूमते पर्वत से वापस अपने मठाधीश मित्र से मिलने के लिए तेजी से लौट रहे थे। उनमें इतनी ताकत का संचार हो चुका था कि वह इतनी साधना के बाद भी तेज चलने, मतलब 21 दिन की साधना करने के बावजूद भी वो बहुत तीव्र गति से चल रहे थे। उनको लग रहा था बहुत शक्ति है, बड़ी ताकत, बड़े खुश थे। यही उनके जीवन का प्रथम आश्चर्य था। तेज चलते समय अचानक उनका पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिसकी वजह से उन्हें एक पैर के अंगूठे में चोट लग गई। वह रक्त बहने लगा। वह कुछ क्षण के लिए रुके और उन्होंने अपने पैर का अंगूठा अपने हाथ से हल्का दबा लिया।
उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि कुछ ही क्षणों में घाव से रक्त बहना अपने आप बंद हो। जब उन्होंने दबाया तो रक्त बहना बंद हो गया। अगले ही कुछ क्षणों में सारा दर्द भी गायब हो गया। इसके बाद पर्वत से नीचे आकर एक सराय में उन्होंने भरपेट भोजन किया। 21 दिन के पूर्ण उपवास किए होने के बावजूद भरपेट भोजन के खाने से उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ, मतलब इतना जब आदमी उपवास व्रत कर लेता है तो कुछ खाने पीने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। यह उस दिन का दूसरा आश्चर्य था। उसी समय उस सराय मालिक की पुत्री जिसके दांतों में दर्द था वो डॉक्टर उसुई के पास आई। जैसे ही उन्होंने उसके गाल को हाथ लगाया उसका दांतों का दर्द और सूजन दोनों ही उस लड़की का गायब हो गया। मित्रों, यह उस दिन का तीसरा आश्चर्य था। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें वह दिव्य शक्ति जिसकी उन्हें तलाश थी उन्हें प्राप्त हो गई है और इसी शक्ति को उन्होंने रेकी नाम दिया। इन्हें डॉक्टर मिकाओ उशुई ने ही इसका नाम रेकी दिया था। कुछ दिन तिब्बत में रहने के बाद डॉक्टर मिकाओ उशुई वापस अपने शहर कोटो लौट आए और वहाँ एक भिखारियों की बस्ती में गए जहाँ उन्होंने 7 वर्ष रहकर उनकी बीमारियों का इलाज किया तथा उनको नया जीवन जीने की प्रेरणा दी। किंतु थोड़े समय इस तरह से नया जीवन जीने के बाद ये पुनः भीख मांगने लग गए और कहा कि काम करना बड़ा कठिन है, भीख मांगकर खाना सुविधाजनक है। इस पर मिकाओ उशुई को धक्का लगा। लोग ऐसे बोलते थे जब, तो उनको बड़ा खराब लगा। इस पर मिकाओ उशुई को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी उपचार विधि में संशोधन किया तथा नई विधि से उपचार करने लगे। उन्होंने तय किया कि बिना मांगे या बिना इच्छा के जो कुछ दिया जाता है, बिना मांगे या बिना इच्छा के जो कुछ दिया जाता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता तथा मुफ्त में जो मिलता है वह अधिक समय नहीं टिकता। फ्री में जो चीज़ मिलती है अधिक समय नहीं टिकती। इसलिए शास्त्रों में साधना के साथ दान दक्षिण का महत्व बताया, साधना के साथ दान और दक्षिणा का भी महत्व बताया गया है। मित्रों, इसलिए डॉक्टर मिकाओ उशुई ने रेकी के उपचार के लिए 2 नियम निर्धारित किए। इन्होंने ही 2 नियम निर्धारित। पहला नियम क्या है? जो रेकी लेना चाहे उसी को रेकी दी जाए तथा जो रेकी सीखना चाहे उसी को सिखाई जाए। और दूसरा नियम क्या है मित्रों? ये बहुत महत्वपूर्ण। रेकी सीखने वाले व्यक्ति से किसी भी प्रकार की सेवा या दक्षिणा लेना आवश्यक है। सेवा या दक्षिणा लेना आवश्यक है ताकि उसके जीवन में रेकी का महत्व बना रहे। तो मित्रों, हम भी आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग भी निश्चित ही कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। आपके जो मिलने वाले हैं उनको भी ये विद्या का ज्ञान दीजिए, उनको भी शेयर कीजिए ये वीडियो, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार है, क्योंकि ये जो है कोरोना काल है मित्रों। तो इसमें क्या है कि सबको तकलीफ़ है। अगर ये विद्या लोग सीख लेंगे, अपने आप से अपना इलाज कर लेंगे, अपने इष्ट मित्रों का करेंगे और जो भी मिलने वाले हैं उनका हो जाएगा। तो ये जो लोग यूट्यूब देखते हैं, सुनते हैं, तो वो लोग इसको सुने, देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। मित्रों, तो इससे आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का मिलेगा, है ना। तो इतना आपको करना बनता है। तो थोड़ा सा और बोल सकते हैं, अभी टाइम है। डॉक्टर उशुई ने अपने निकटतम सहयोगी शिष्य डॉक्टर चूजीरो हशाई को रेकी गैंग मास्टर बना दिया, रेकी का ग्रैंड मास्टर बना दिया, जो कि रेकी के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने, जिन्होंने जापान के टोक्यो शहर में एक प्राइवेट रेकी क्लिनिक खोला जहां वे असाध्य रोगों का उपचार करते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व हवायो तकाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो एक अमेरिकन महिला थी। यह एक अमेरिकन महिला थी जिसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। हवाया तकाटा ने कई वर्षों तक हवाई द्वीप में लोगों का उपचार किया और उसने 22 रेकी मास्टर, जो अमेरिकी ये महिला थी, उसने 22 रेकी मास्टर तैयार किए। इसके बाद यह रेकी श्रृंखला बढ़ती ही चली गई और इसका प्रचार प्रसार सारे विश्व में बढ़ता चला गया। मित्रों, तो हम समझते हैं कि यहाँ पे अब हमको ये रेकी का चैप्टर अपना बंद करना होगा और आप लोगों से कल अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।